नावल का उन्वान मोहब्बत की कीमत। लाहौर की गलियों में शाम का वक्त था, जब सूरज की किरणें मटियाली होकर आसमान में कहीं खो रही थीं। शहर की रौनकें अपने उरूज पर थीं और उसी हुजूम में एक नौजवान लड़का आसिफ बेमकसद घूम रहा था। आसिफ एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बूढ़ी मां का पेट पालता था। जिंदगी की तंगदस्ती ने उसके दिल से हर खुशी छीन ली थी, लेकिन इसके अंदर एक उम्मीद की किरण हमेशा रोशन रहती थी। एक दिन आसिफ की मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसका नाम नाजिश था। नाजिश एक अमीर घराने की बेटी थी, जो अपनी मां के साथ बाजार में खरीदारी कर रही थी। आसिफ की नज़र नाजिश पर पड़ी और वो इसकी खूबसूरती में खो गया। नाजिश का मासूम चेहरा और सादगी आसिफ को अपने दिल की गहराइयों में महसूस हुई। आसिफ ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो नाजिश जैसे किसी शख्स से मिलेगा, लेकिन किस्मत ने इन्हें एक मौका दिया। नाजिश की मां का पर्स बाजार में गुम हो गया और आसिफ ने वो पर्स ढूंढकर इन्हें वापस किया। नाजिश की मां ने इसका शुक्रिया अदा किया और नाजिश ने भी एक मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा किया। आसिफ और नाजिश की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो दोनों रोजाना एक दूसरे को मिलते और बातें करते। नाजिश की मासूमियत और आसिफ की सच्चाई ने इनके दरमियान मोहब्बत को जन्म दिया। लेकिन ये मोहब्बत आसान ना थी, दोनों के दरमियान दौलत और तबक़ाती फ़र्क की दीवार थी। एक दिन आसिफ ने नाजिश से अपने दिल की बात कह दी। नाजिश, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे दरमियान बहुत फ़र्क है। नाजिश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आसिफ, मोहब्बत दौलत की मोहताज नहीं होती। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और ये फ़र्क हमारे दरमियान कभी नहीं आ सकेगा। लेकिन उनकी मोहब्बत का इम्तिहान अभी बाकी था। नाजिश के वालिदैन को जब उनके रिश्ते का इल्म हुआ तो वो बहुत नाराज़ हुए। इन्होंने नाजिश को आसिफ से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की। नाजिश को घर में कैद कर दिया गया और आसिफ को धमकियां दी गईं कि वो नाजिश से दूर रहे। आसिफ के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। इसने कई दिन नाजिश को ना देखा, ना इसकी कोई खबर मिली। वो टूटने लगा था, लेकिन उसके दिल में नाजिश के लिए मोहब्बत की शमा रोशन थी। नाजिश ने आखिरकार अपने वालिदैन के सामने हार मानी। वो जानती थी कि अगर उसने आसिफ के साथ रहने की जिद की तो आसिफ की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसने आसिफ को खत लिखा जिसमें उसने अपने दिल की बात कह दी। आसिफ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस मुआशरे की जुल्मत में नहीं धकेल सकती। हम एक नहीं हो सकते, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आसिफ ने यह खत पढ़ा और उसके दिल में एक तूफान बरपा हो गया। वो जानता था कि नाजिश ने जो फैसला किया है, वो इसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने नाजिश के फैसले का एहतराम किया। आसिफ ने खुद को नाजिश के बगैर जीने के लिए तैयार कर लिया। इसने अपनी जिंदगी को नाजिश की मोहब्बत की यादों के साथ गुजारने का फैसला किया। आसिफ ने अपने दिल में ये बात बिठा ली कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, बल्कि कभी कभी मोहब्बत में खोना भी पड़ता है। वक्त गुजरता गया, आसिफ एक कामयाब इंसान बन गया, लेकिन उसके दिल में नाजिश के लिए मोहब्बत कभी ख़त्म ना हुई। नाजिश की यादें उसके दिल की गहराइयों में हमेशा जिंदा रहीं। आसिफ की जिंदगी का इख्तिताम इस बात के साथ हुआ कि इसने मोहब्बत की असल कीमत को समझा। मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक कुर्बानी, एक यादगार होती है जो जिंदगी भर इंसान के साथ रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत में हमेशा खुशियों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात मोहब्बत हमें दिख देती है, लेकिन इसकी गहराई और सच्चाई हमें ज़िंदगी भर का सबक दे जाती है।